मैं समझता कि अनुपूरक बजट नहीं है, ये कर्ज का खाका है। 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज में डूब गया सर मध्य प्रदेश। हर महीने कर्जा लिया जा रहा है, लेकिन ना स्वास्थ्य सुविधाओं का सुधार हो रहा, ना शिक्षा का सुधार हो रहा, ना युवाओं को रोजगार की बात हो रही। उसके कुछ आंकड़े आपको मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। सरकार ने 30,000 करोड़ का कर्ज लिया। मार्च 2025 में 16,000 करोड़, मई में 2025 में 5,000 करोड़, जून 2025 में 4,500 करोड़, जुलाई 2025 में 4,800 करोड़। तो कर्ज ले रहे हैं, लेकिन इस कर्ज का क्या हो रहा है? क्या मुख्यमंत्री जी की विदेश यात्राओं के लिए कर्ज लिया जा रहा है? निवेश आ नहीं रहा। दुबई जा रहे हैं, स्पेन जा रहे हैं, लेकिन माननीय प्रदेश में कहीं कर्ज नहीं दिख रहा। कागजों पे दिख रहा है कि निवेश आ रहा, निवेश आ रहा, निवेश आ रहा। अभी बात कर रहे थे एमएसएमई की बात माननीय पांडे जी, 25,000 50,000 आंकड़े। अरे आपके विभाग का एमएसएमई का बजट ही 1785 है, 1785 है। जब आपके पास पैसा नहीं है बजट के अंदर, तो कहां से आप एमएसएमई लघु उद्योग सूक्ष्म उद्योग की बात करते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सत्यता है। भूख और कुपोषण के बीच सरकार हर दिन 1.5 करोड़ रुपए प्रचार के लिए खर्च कर रही है, अपनी ब्रांडिंग के लिए खर्च कर रही है। सरकार हर साल 560 करोड़ रुपए खर्च कर रही है अपने प्रचार के लिए। मतलब प्रतिदिन 1.5 करोड़ रुपए सिर्फ प्रचार पे खर्च किए जा रहे। कम है, ठीक है, आपकी सरकार है, बढ़ा लो और कर्ज ले लो और प्रचार कर लो, ठीक है माननीय, जैसी आपकी इच्छा। प्रदेश में लाखों कुपोषण के शिकार है बच्चे। आदिवासी ग्रामीण इलाकों में भुखमरी की स्थिति है, बदहाली है, लेकिन सरकार इस पे चिंतन मनन नहीं करना चाहती। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था मुख्य बजट में शून्य आधारित बजटिंग रहेगी हमारी, जीरो बेस्ड बजटिंग। क्या हुआ आपके दावे का? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने खर्चों में कहां कटौती की? नहीं की सरकार ने, लेकिन कर्ज ले रहे हम, कटौती नहीं करना हमको। जो मुख्य बजट था पूरे प्रदेश का आदिवासियों के लिए, जनजाति कल्याण के लिए 14,861 आपने करोड़ रुपए रखे। मतलब पूरे बजट का 3.5% आदिवासियों के लिए आपने प्रदेश के अंदर रखा, जिसमें प्रदेश की आबादी है 22 से 25% आदिवासियों की। उनकी आबादी के हिसाब से भी उसमें हिस्सा नहीं। उच्च शिक्षा पढ़ने की बात करते हैं, उच्च शिक्षा मंत्री नहीं है सदन में, न बजट है न सदन में मंत्री है। 4,360 करोड़ यानी 1% कुल बजट का, शर्म की बात है। ये हमारे प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए, उच्च शिक्षा के लिए सिर्फ 1% बजट। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार विभाग, हम कहां से नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, कहां से साइंस से अपडेट होंगे? दूसरे स्टेटों में जाते हैं हमारे बच्चे पढ़ने, हम यहां पढ़ा ही नहीं पा रहे। उसके लिए आपने बजट रखा 2,851, मतलब 0.6%। तो कहां से हमारा मध्य प्रदेश तकनीकी कौशल से मजबूत होगा? कहां से युवा आएंगे? सिर्फ ब्रांडिंग रहेगी। ब्रांडिंग के लिए माननीय संसदीय मंत्री जी ने कहा कि बजट डबल बढ़ाया जाए। मैं आपकी बात का समर्थन कर दूं। पांडे जी को बता दूं, 1,785 यानी 0.4% लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग के लिए। वो कहां बात करते हो आप लोग? मुझे समझ में नहीं आता। आपके पास, सरकार के पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है, प्रावधान नहीं है मुख्य बजट में, माननीय, और आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। निवेश जब आएगा जब आप आधारभूत सुविधाओं दोगे, बिजली दोगे, सड़क दोगे, उनको स्कीम का फायदा दोगे, उसके लिए आपके पास पैसा ही नहीं है, तो कहां से निवेश आएगा? उद्योगपति को, किसी को लाना है, बड़े उद्योग या छोटे उद्योग को, आप ठीक है, आप कैलाश जी ने कहा आईटी पार्क की हमने वहां पे इतनी सारी लाए, आपने 1 रुपए के अंदर उनको सिम्बोसिस को दे दिए, जो भी बड़ी कंपनियों को 1 रुपए के अंदर। लेकिन छोटे जब लघु उद्योग की बात होती है तो उनसे 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख के अंदर प्लाट दिए जाते हैं। तो छोटे कहां जाएंगे अपने प्रदेश के लोग? माननीय अध्यक्ष महोदय,